हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में दिल खोल के स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं, ठीक है। थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आज फ्री ऑनलाइन बैच के नाम पे आपके साथ क्या क्या धोखा हो सकता है, लोगों की क्या क्या प्लान है आपके साथ करने की, जो हमारा विचार है वो चीज़ हम रखेंगे। बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें जब आपके पास कॉल मैसेज आएगा या फ्यूचर में महीना 2 महीना बीतेगा तो आप सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, फ्री पढ़ाने वाले को मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बेचारे फीस नहीं दे सकते हैं, फीस की वजह से नहीं पढ़ सकते हैं। फ्री में बैच दीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 500 बच्चों को फ्री पढ़ाइए, अच्छी बात है। लेकिन फ्री बैच के नाम पे अगर बच्चों के साथ छल किया जा रहा है, ठीक है, उनका यूज किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। उस पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने से पहले आपसे निवेदन भी करेंगे, इस लिंक को उस बच्चे तक पहुंचाइए जो बच्चा ऑफलाइन बैच कानपुर में ज्वाइन करने के लिए प्लान कर रहा है या ज्वाइन करना चाहता है, जिससे कि उसको सारी सच्चाई पता चल सके। ये मेरी सोच है, जो यहाँ पे हम बता रहे हैं ये मेरी सोच है, क्योंकि ऐसी चीजें सुनने को मिली है, ऐसी चीजें हुई हैं, तो उसी पे हम वीडियो लेके आपके बीच में आए हैं, ठीक है। और उस बच्चे तक आप इस लिंक को शेयर करिए जो फ्यूचर में तैयारी करना चाहता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। तो बताने से पहले हम कुछ चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। वो चीजें हम पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हर बच्चा जानता है, ठीक है। जब ये मार्केट में आई थी आज के कुछ साल पहले, आपको पता ही होगा कि ये कंपनी आपको फ्री में ऑफर दी कि डेली आपको 1 GB डाटा हम फ्री देंगे, ऐसा आया था ना। और कुछ टाइम बाद क्या आया वो भी आप जानते हो। आज के डेट में क्या चल रहा वो भी आप जानते हो। कम से कम एक दिन का 10 रुपए का खर्चा है मोबाइल के पीछे। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो 8 रुपए 10 रुपए एक दिन का खर्चा है, ठीक है। तो वही आदत पड़ी। एक टाइम ऐसा था जब हम लोग स्टार्टिंग के टाइम में कि साल भर में 1 महीने के लिए डाटा 248 रुपए के एयरटेल के मिलता था और 1 GB डाटा बड़े आराम से 1 महीना हम लोग चला लेते थे। लेकिन जियो के आने से 1 GB 2 GB भी अब लोगों को कम पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आदत लगाई। आदत क्या लगाई? डेली आप मूवी देखो, डेली आप फेसबुक चलाओ, डेली व्हाट्सएप चलाओ, डेली आप यूट्यूब वीडियो देखो, ठीक है। हम यहाँ पे उसकी कमियां कुछ बताने आए हैं, ना कि फायदे। देखिए, फायदे हर चीज के होते हैं, लेकिन जो कमियां है ना उसको हमें आपको जानना जरूरी है, उस पर हमें आपको डिस्कस करना जरूरी है। तो आज के डेट में देख ही रहे होंगे, आज के डेट में इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप IPL के शौकीन हो तो जियो सिम आपके पास है तो जियो सिनेमा पे हम आपको फ्री में मैच दिखाएंगे। इससे पहले हॉटस्पॉट पे लोग देखते थे, वहां पे कॉस्ट लगती थी, पैसा लगता था, ठीक है। क्यों? इनको कस्टमर को बांधना है। कस्टमर को बांधने का एक तरीका है, कैसे हम कस्टमर को बांध के रखें। वैसे हम आप कोचिंग चलाते हैं, ठीक है, तो कोचिंग जो चला रहा हो बिजनेसमैन टाइप की सोच हो जाती है, उसके यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कस्टमर समझ लेता है, ठीक है। तो कस्टमर को कैसे बांधे, बांधने के कई तरीके होते हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे अभी कुछ टाइम बाद। और एक शख्स है, इनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। ये जनाब ऐसे हैं जिनको पूरा विश्व जानता है, ठीक है। विश्व तो जानता ही होगा और भारत तो पूरा जानता है। ये हैं हमारे बिहार के आनंद जी, ठीक है। ये फ्री में 30 बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। आज से नहीं, सदा से पढ़ा रहे हैं। लेकिन इन्होंने उस फ्री के नाम पे ना बच्चों का शोषण नहीं किया, बच्चों को धोखे में नहीं रखा, ठीक है। फ्री का मतलब जहां तक होता है मेरे हिसाब से, अगर आप हम फ्री में बैच दे रहे हैं या तीसरा कोई दे रहा है ना, फ्री का मतलब ये होता है बच्चा अपना रहने खाने की व्यवस्था कर ले, ठीक है। बाकी कोचिंग में नोट्स, स्टडी मटेरियल, ट्यूशन फीस सब कुछ फ्री हो। लेकिन आप ट्यूशन फीस फ्री कर दोगे, मान लो आप स्टडी मटेरियल के नाम पे पैसा ले रहे हो, टेस्ट पेपर के नाम पे पैसा ले रहे हो, जो आज तक हुआ है। यहाँ पे आप देखे ही होंगे क्रैश बैच में, क्रैश बैच से पहले
डायरेक्टरों की मीटिंग होती है, उस डायरेक्टर में कुछ डायरेक्टर सिग्नेचर भी किए कि क्रैश बैच की फीस हम 6,000 लेंगे। मेरे पास प्रूफ भी है, वो हर कोचिंग डायरेक्टर के पास है। लेकिन क्या फीस लिए हैं आपको अच्छे से पता है। फीस लेने के बाद आपको बुकलेट के नाम पे पैसा लिए, ठीक है, आपको टेस्ट पेपर के नाम से आपसे पैसा लिए। तो ये चीजें गलत है। जो भी आपको करना, जो मेरा विचार है बेटा, जो मेरा विचार है, आप एक इंक्लूडेड फीस लीजिए, उस फीस में बच्चों को सारी व्यवस्था दीजिए, ठीक है। और जैसे मैं आज नहीं 2 महीना पहले से बोला कि 20 बच्चों को मैं फ्री बैच दूंगा और दूंगा भी, लेकिन याद रखिएगा फ्री चीज की कीमत नहीं रहती। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मैं उस बैच को देने से पहले आपसे सिक्योरिटी मनी लूंगा। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो ना, तो टोटल फीस XYZ जितना भी फीस होगा 1 रुपए नहीं काटूंगा, टोटल रिफंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हम आपको फ्री में दे दें, फ्री में पढ़ा दें, आप मस्ती करोगे, टहलोगे, घूमोगे, क्योंकि आपको तो पता ना मैं तो पैसा दिया नहीं हूं, ठीक है। जब इंसान पैसा दिया रहता ना, उसकी कीमत होती है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे अभी, ठीक है, आपके दोस्त ले रहे होंगे, एडमिशन होने से पहले ना सिक्योरिटी मनी लगती है। जब 4 साल बाद आप BSc कंप्लीट करते हो ना, तो सिक्योरिटी मनी क्या होती है, वापस हो जाती है। तो आप यूनिवर्सिटी में रहोगे, कोई बदमाशी करोगे, सिक्योरिटी मनी है, पैसा काट लेंगे। मेस में तोड़फोड़ करोगे, पैसा काट लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर है कि अगर हम कुछ बदतमीजी करेंगे तो हमारा पैसा ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास है। तो वही चीज हम भी प्लान किए हैं कि सिक्योरिटी मनी के नाम पे हम कुछ पैसा लेंगे आपसे। अगर आप सिलेक्ट होते हो तो रिफंडेबल 100% होगा आपका पैसा। लेकिन बेटा ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम आपसे ट्यूशन फीस ले लें आज, कल हम आपको नोट्स के नाम से पैसा लें, परसों हम आपको टेस्ट सीरीज के नाम पे पैसा लें, ठीक है। और अगर कोई 100 बच्चा, 500 बच्चा, 50 बच्चा फ्री में दे रहा ना, तो बहुत अच्छी बात है। हम तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं कि गरीब परिवार के लिए, गरीब बच्चों के लिए आपने इतना सोचा। लेकिन उस फ्री बैच में अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं ना, तो फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको यार थोड़ा सही कर लो, ठीक है। सही करने की आदत डालो। आपको आगे बढ़ना है ना, आप मेहनत करके बढ़ो ना, सच्चाई के रास्ते से बढ़ो ना। किसी के पीछे किसी की बुराई करना, ठीक है, गलत तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करना, ठीक। आप 100 बच्चों को फ्री देना चाहते हो, 50 को देना चाहते हो, दीजिए, ठीक है। आपके पास बच्चा आया फ्री बैच के लिए, लेकिन आप क्राइटेरिया क्या आप जानते हो। कोई कहता है 80% नंबर पाओगे आपको फ्री बैच देंगे। यार एक जो स्टैंडर्ड चीजें होती है ना, आप कैटेट पेपर दिए थे ना, आपको पता है वहां पे मिनिमम कट ऑफ होती, मैक्सिमम नहीं होती कि आप 80% क्वालिफाई करोगे तभी यूपी कैटेट में काउंसलिंग देखने पाओगे। ऐसा नहीं होता बेटा। वहां पे क्या था, 20% नंबर पाओगे काउंसलिंग देख सकते हो, मिलना ना मिलना दूसरी बात है। तो मिनिमम कट ऑफ पे बात होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है, आप उस बैच से 100-200 नंबर आप कलेक्ट किए, आप उनको ऑफर दोगे, बेटा आपका नंबर इतना आया, इतना आया, ए आया, ओ आया, हम आपको 40%, 50% फीस में डिस्काउंट देते हैं। इन केस मान लीजिए आपको ऑफर मिल गया। ऑफर क्या मिला कि आपको ऑफर मिल गया कि 7,000 आपका एडमिशन हो जाएगा। जहां मेरी फीस 15,000 थी, ठीक है, वहां पे हम आपको 7,000 में एडमिशन देंगे। लेकिन बाद में आपको ना टेस्ट पेपर के नाम पे, स्टडी मटेरियल के नाम पे आपसे पैसा वसूला जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं भी पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सारी चीजें पूछ लेना। सर अगर आप हमें 7,000, 10,000, 12,000 में बैच दे रहे हैं, तो क्या उसमें आप स्टडी मटेरियल हमें देंगे? क्या आप हमें टेस्ट सीरीज देंगे उसी में? तो ये सारी चीजें बेटा आप सोच लेना, पूछ लेना, नहीं तो ना आगे चल के 2,000, 1,000 आपको टेस्ट पेपर के नाम पे लिया जाएगा, ठीक है, और स्टडी मटेरियल के नाम पे 2,000, 3,000 लिया जाएगा। याद रखना बेटा, फ्री में आपके लिए कोई कुछ नहीं दे रहा। आप एक छोटा सा टेस्ट दिए ना, छोटा सा टेस्ट दिए ना, उसके लिए भी लोग 10-20 रुपए कास्ट कर लिए। और एक टेस्ट कराने में कितना खर्चा आता है? ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 रुपए। कितना? 6 से 8 रुपए आता है। एक टेस्ट पेपर कराने में 6 से 8 रुपए का खर्चा आता है, और तब भी लोग 10-15 रुपए कास्ट कर लिए नहीं। तो याद रखिएगा, जब आपको एक टेस्ट पेपर कोई फ्री में नहीं दे सकता, तो कैसे आप उम्मीद करते हो कि आपको एक बैच फ्री में मिलेगा? मिलेगा, लेकिन किस तरीके से?
इस तरीके से, जैसे आज के डेट में जियो आपके साथ कर रहा है ना, फ्री का लब्भा देके आज आपसे वसूली कर रहा है, यही फंडा वहां पे भी काम करेगा बेटा, ठीक है। और गुजारिश भी करेंगे, अगर आपको फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ाना है ना, तो इन जैसे इंसानों के साथ काम करिए, इन जैसे इंसान की सोच के हिसाब से काम करिए, जिनके नाम पे आज मूवी भी बन चुकी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो कोई भी काम करके आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी के रास्ते से काम करके आगे अगर आप बढ़ना चाहते हो तो सबसे अच्छा होगा। और इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात हमेशा बोलता रहूंगा, किसी चीज से हमें डरने या और कोई चीज ऐसा हमें नहीं झुका सकता, क्योंकि मैं सही चीज बताऊंगा उस बच्चे को जो सही रास्ते से चलना चाहता है, ठीक है। आप आगे बढ़िए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सच्चे मन से, सही काम से, ठीक है, और ईमानदारी के रास्ते से बढ़िए तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बेटा याद रखिएगा, आप क्रैश बैच में आ गए, आके सबको देख भी लिए हो, लोगों ने क्या कहा, क्या किया, कैसे किया और क्या रिजल्ट रहा। रिजल्ट आने में ना तो समझते ही हैं कि 50%, 60%, 70% आपका रोल होता है। किसी कोचिंग संस्था का ना 20 से 30% से ज्यादा रोल नहीं होता, क्योंकि मेरे यहाँ जैसे क्रैश बैच की बात मैं कर लूं, मेरे यहाँ 42 बच्चा आया था, 26 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 2000 ओवरऑल के अंदर रैंक है, ठीक है, 2000 ओवरऑल रैंक अंदर है, कहीं ना कहीं उनका एडमिशन हो जाएगा लास्ट तक। और 3 बच्चे ऐसे हैं जो क्रैश बैच से ही टॉप 100 एग्रीकल्चर रैंक मार चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा भी बच्चा है मेरे पास जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ना होने का रीजन आप ही हो। क्यों? क्योंकि 8 घंटा तो मेरे साथ थे ना, मैंने 42 बच्चों के लिए वही सुख सुविधा दिया, लेकिन जो आप 15 घंटा 12 घंटा अपने रूम पे करते हो ना, वही चीज आपको सेलेक्ट करा देती है। आप सोशल साइटों से खेलोगे, अपने दोस्तों के बीच में टाइम दोगे, मार्केट घूमोगे या कुछ और अदर एक्टिविटीज करोगे, तो सीधा से सीधा इफेक्ट आपके रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। रही बात 100% की, तो 100% की बात आप समझ सकते हैं, ठीक है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। 100% कोई भगवान नहीं दुरुस्त थे तो हम लोग तो इंसान हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ काला नमक मिला है बेटा। तो याद रखिएगा, सारी चीजें सोचिएगा, उस बच्चे तक शेयर करिएगा जिस बच्चों को आज के डेट में यूपी कैटेट की तैयारी करना है या करने का प्लान कर रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। और हमारी संस्था आपके लिए बैच भी लेके आ रही है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। ऑनलाइन का बैच और ऑफलाइन का बैच का कुछ डिटेल है मेरे पास, ठीक है। मैं ये ऑफलाइन बैच 10 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन आप इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 50 बच्चों की बैच होगी, 50 से 51 बच्चा मेरे पास नहीं होगा। अगर 50 प्लस बच्चे होते हैं तो मैं सेकंड बैच स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फीस जो साल भर की होती है 16,500 रुपए, लेकिन अगर आप 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 12,500 में सभी सुविधाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। सभी सुविधाएं कैसे? आपको पूरा मैटर प्रिंटेड के फॉर्म में, बुकलेट के फॉर्म में मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑनलाइन क्लास फ्री मिलेगी। ऑनलाइन क्लास क्या फ्री मिलेगी बेटा जी, याद रखिएगा। टेस्ट पेपर, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और ऑनलाइन बैच की बात करेंगे, ये 15 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। इसकी जो फीस है 4,999 रुपए है, लेकिन आज के डेट में 10 तारीख तक अगर आप बैच लेते हैं तो आपको 3199 वनली 3200 रुपए से कम में भी मिलेगा, ठीक है। आप अपने गांव क्षेत्र में तैयारी करते हैं, ठीक है, 300 रुपया 400 रुपया आपका फीस लगता है कि नहीं, 1 घंटे का। और क्या पढ़ाते हैं आपको अच्छे से पता है, और 8 से 10 महीना आप तैयारी करते हैं, तो 3,000 से 4,000 रुपया आप अपने गांव में दे देते हो एक सब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहां पे 3200 रुपया में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। 11th और 12th दोनों का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, और उस सिलेबस से आप अपने इंटर बोर्ड की तैयारी बेहतर कर सकते हो। इसका रिजल्ट भी है, ठीक है। हमारा ऑनलाइन स्टूडेंट 90.5% 90.5% नंबर इंटर में प्राप्त करके कानपुर में हाईएस्ट परसेंटाइल बच्चा था, और कैटेट में भी उसकी रैंक भी आई है, एग्रीकल्चर में टॉप 100 रैंक।
74 आई है। बात समझ रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इन सब बातों को आप फोकस करिएगा। आप ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हो, जूम आईडी से हमारी क्लासेस चलेंगी। यहां पे ये सुविधा नहीं है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन एक ही साथ पढ़ा लें। आजकल खेला चल रहा ना हाइब्रिड क्लास का, उस खेले से भी आप बचिएगा। उस पर मैं वीडियो बना भी चुका हूं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे यहां अलग अलग बैच चलती है। ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो ऑनलाइन ही बच्चा पढ़ेगा, ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो ऑफलाइन ही पढ़ेगा। अगर दोनों सेटअप या दोनों बैच एक साथ पढ़ाऊंगा ना, बस समझ सकते हो क्या होगा, खेला होगा। खेला कैसे होगा हम बता रहे हैं। मेरा ऑफलाइन क्लासरूम है, क्या ऑफलाइन क्लासरूम है, इसको मान लो, ठीक है। ये मेरा व्हाइट बोर्ड है या पैनल बोर्ड है, कुछ भी हो गया। सामने बच्चा पढ़ा है, बैठा है, कैमरा बीच में टगा हुआ है, सामने लैपटॉप रखा है, ठीक है। हम इस बोर्ड पे पढ़ाएंगे, जो बच्चा यहां पे बैठा है वो भी देखेगा, कैमरे के माध्यम से आप भी देखोगे। लेकिन जब हम समझाने की बात आएगी ना, हम कैमरा में देखेंगे तो आपको लगेगा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्या लगेगा, हमें देख के पढ़ा रहे हैं सर, मेरे लिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम निगाह सामने कर लिए, अब मेरी आप निगाह देखिएगा, मेरी निगाह कहां पे है, सामने है। आई कांटेक्ट आपको नहीं हो रहा है, आपको फीलिंग नहीं आ रही क्लासरूम की, तो आपका मन भगेगा, ठीक है। मैं डाउट ले रहा हूं बच्चे का, उनसे पूछ रहा हूं सारी चीजें, तो आपको क्या समझ में आएगा, तो आपको यही समझ में आएगा कि वहां पे सर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ लेना बेटा, ठीक है, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो आप कुछ डाउट पूछना चाह रहे हो, मैं आपको बताने के चक्कर में पढ़ूंगा तो जो मेरे सामने बच्चे पढ़े हैं ना, बैठे हैं ऑफलाइन में, उनको लगेगा पता नहीं क्या सर जी किसकी क्या क्वेश्चन क्या बातें कर रहे हैं। हम इनके क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो आपको लगेगा पता ना सर क्यों दांत दिखा रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, तो वो मिक्सअप नहीं बन पाता। हाँ, हाइब्रिड क्लास उन बच्चों के लिए मैं मानता हूं अच्छा हो, खान सर हाइब्रिड क्लास चलाते हैं, लेकिन यार 150, 200 रुपया, 100 रुपया वो कोर्स बेचते हैं। हाइब्रिड क्लास के नाम पे हम 1 रुपया ना खर्च करें, कोचिंग की तरफ से 1 रुपया नहीं खर्च होगा, क्योंकि हम 400 रुपया एक टीचर को देते हैं, वो ऑफलाइन में पढ़ाने के लिए आएगा, कैमरे की वजह से हम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी पढ़ा देंगे। बात समझ रहे हैं। लेकिन हाइब्रिड क्लास के नाम पे 5,000, 10,000 फीस वसूलना, ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन बच्चों का शोषण है, ठीक है। हमारी तरफ से 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर सेपरेट ऑनलाइन बैच आप देना चाहते हो, अलग अलग बैच देते हो, तो वहां पे टीचर यहां पे खड़ा होगा, ओनली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट को फोकस करेगा, उन्हीं की प्रॉब्लम समझेगा, उनसे बातें करेगा, उनसे क्वेश्चन पूछेगा, जूम आईडी के माध्यम से। वहां पे आप बात भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इन सब बातों को आप ध्यान दीजिएगा बेटा, और हमारी बातों पर अमल करिएगा, ठीक है। हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है आप समझ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर बच्चा जानकार हो, किस तरीके से लोगों को, बच्चों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप आए, टेस्ट दिए, 100-200 बच्चा आए, अब आप देखना कितने बच्चों को फ्री मिलता है। और इतिहास में पहली बार कोई फ्री बैच बेटा नहीं दे रहा। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही दिखाया, हाँ माना कि वो आईटी सेक्टर के हैं, एग्रीकल्चर में लोग ना 365 बच्चों को फ्री बैच दिए हैं विथ प्रूफ, उसमें नोट्स दिए हैं, टेस्ट दिए हैं। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जागरूक हो, ठीक है। बोलने से पहले अपनी बातों को समझ लीजिए, हम किस बात का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इतिहास में कोई पहली बार नहीं हो रहा बेटा, इतिहास में ऐसी चीजें हो चुकी हैं, एक बार नहीं कई बार, और 365 बच्चों को लोग फ्री पढ़ाए हैं। हाँ माना कि कानपुर में पहली बार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बैच से पहले हम 20 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बैच देने की घोषणा कर चुके थे पोस्ट के माध्यम से। और बहुत सारी चीजें हैं बतानी है आपको, और जो भी मेरे मन में विचार आएगा मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा और बताऊंगा। बस आप सारी चीजों का समझना, सारा खेल समझना, ठीक है, कि आपके साथ कैसे क्या खेला हो सकता है। तो यहां पे एक स्लोगन हम लेके आए हैं, ठीक है, और इस स्लोगन का मतलब भी बताएंगे। देखो, जलने वाले को कैसे खराब कह दूं, वही तो हर महफिल में मेरा नाम लेते रहते हैं, ठीक है। आप समझते हो ना कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा वैसा, आप भी सोचते होंगे, लोग बोलते नहीं है कि फलाने की कोचिंग बंद करा देंगे, उनका पंपलेट कोई नहीं लेगा, आप ऐसा चीजें आप सुने होंगे।
ऐसा कर देंगे, लोग परेशान हैं, बच्चे नहीं हैं, ठीक है। और बच्चे नहीं हैं तो रिजल्ट कहाँ से आया, बच्चे नहीं हैं तो हम कानपुर में आज कैसे 4 साल से हैं, ठीक है। बच्चे नहीं हैं तो ये वीडियो कौन देखता है, बच्चे नहीं हैं तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन कौन करता है। ये सब सारी चीजें लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले। अगर लोग ऐसा बोलते हैं ना तो हमें कष्ट नहीं होता, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीजें सोच के मैं 2 घंटा और मेहनत करता हूं। और ऐसे ही लोग ना समाज में जब बैठते हैं ना, भाई अभी मीटिंग हुई थी तो मेरे मुंह पे ही बोल रहे हैं कि फला आदमी वीरेंद्र बहुत मेहनत करता है, इस चीज को मानना पड़ेगा। तो वही लोग ना भाई मार्केट में सोशल पे क्या बोलते हैं, पब्लिक में क्या बोलते हैं आप जानते हो, ठीक है। सब बढ़े आगे, सारे लोग अच्छे से काम करें, हमें किसी चीज की शिकायत नहीं है। लेकिन किसी को बुरा कह के, किसी को नीचा दिखा के आगे बढ़ने से पहले अपने दामन में झांक लेना चाहिए कि हम पास्ट में क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, ठीक है। और गुजारिश करेंगे कि जब इंसान सोच ले, जब से चेत ले, तभी कुछ कर सकता है, ठीक है। और मैं अपने ऊपर भरोसा रखा हूं, उस भरोसा पे कायम रहूंगा। गलत बातों का जवाब हमेशा दूंगा और दे भी रहा हूं और देता भी रहूंगा। किसी चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर सिचुएशन से लड़ना जानता हूं, हर सिचुएशन से लड़ा हूं, हर सिचुएशन से लड़ भी रहा हूं। तो फर्क किसी चीज का नहीं पड़ता, बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि बच्चों को कोई बेवकूफ ना बनाए, बच्चों को कोई मिसयूज ना करे, ठीक है। बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। जो चीज हकीकत है वो बच्चों के बीच में रहनी चाहिए। बाकी बच्चों आप स्वतंत्र हो अपने फ्यूचर के लिए, आप किसी संस्था में पढ़ सकते हो। सारी संस्थाएं अपने लेवल से, अपने हिसाब से, अपने सुख सुविधा के हिसाब से मेहनत कर रही हैं। लेकिन याद रखना, विद्या परिवार एक ऐसी संस्था है, यहां पे हकीकत में बता के बोलते हैं। हमसे बच्चा पूछता सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एक ही चीज कहता हूं, जितना मेहनत मैं कर रहा हूं, अगर इसका 60% 80% भी मेहनत मेरे साथ आप कर लिए तो सिलेक्शन नहीं, आप टॉप करोगे। लेकिन ये कभी नहीं कहता हूं कि मेरे यहां आ जाओ, 100% पूरा बैच मेरा सेलेक्ट होता, 100% सिलेक्शन है, पूरा क्वेश्चन मेरे नोट से फंसेगा, एक ही वीडियो से ये हो जाएगा। मैं ये फर्जी बातें नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मेरा ईमान ये कहता है कि फर्जी बातों से आप बचो, फर्जी बातें बिल्कुल ना करो, ठीक है। आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो और किसी को कुछ भी सोचना है वो सोचे बेटा, लेकिन मेरा काम क्या है, आपको सारी चीजें बताना, ठीक है। चलिए इन सब बातों के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। जैसा भी कुछ भी अपडेट आएगा क्लास से संबंधित या बच्चों से संबंधित, मैं वीडियो लेके आता रहूंगा और आऊंगा भी। और आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए शाम 7:30 बजे हमारे YouTube चैनल विद्या एग्रीकल्चर एकेडमी से जुड़ना ना भूलें। वहां पे आकर आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए, हमारी सारी व्यवस्थाओं को देखिए, ठीक है। और जो भी है कोचिंग का नंबर है, आप उस पर संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत।